सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं एक सुसाइड कार बॉम्ब अटैक के बारे में। तो पाकिस्तान में ये हुआ है। पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया फॉर सुसाइड कार बॉम्ब अटैक सेंटर रिस्पॉन्स। तो हमारे भी यहाँ पे जो कुछ ऑफिशियल्स रहते हैं उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। बट पाकिस्तान में यहाँ पे ऐसी चीज़ होती है एंड उन्हें हमें ब्लेम करना ये हमेशा की बात है। वो कुछ भी हो जाए वो हमें ही ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन एनीवे चलो यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं एंड इस आर्टिकल के पीछे यहाँ पे मतलब हमारे मार्केट से रिलेटेड क्या यहाँ पे चीज़ें हो सकती है, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो सैटरडे सुसाइड बॉम्बर रैम्ड एक्सप्लोजिव लादेन व्हीकल एंड इनटू पाकिस्तान। ये लादेन ही देखने को मिल रहा है मुझे, तो मतलब अभी मुझे नहीं पता बट ये वही वर्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इस सेपरेटली तो मतलब इंग्लिश मीनिंग तो कुछ लगता नहीं, बट इनटू पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्वे इन ओके खाईवेर। यहाँ पे कुछ नाम है पखतवाज नॉर्थ ओके वजीरिस्तान ओके वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये हमला होते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल लेके आया था एंड यहाँ पे कार बॉम्बिंग रिलेटेड चीज़ हुई है। सुसाइड कार बॉम्बिंग हुई है, यानी कि आया एंड यहाँ पे कार को ही मतलब उड़ा दिया। तो उस टाइप वाली चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन संडे स्ट्रांगली रिजेक्ट्स ओके। तो हमारे जो मतलब मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो राजेंद्र जायसवाल ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। वी हैव सीन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द पाकिस्तान आर्मी सीकिंग टू ब्लेम इंडिया फॉर द अटैक इन वजीरिस्तान ऑन 28 जून। तो 28 जून को जो कुछ अटैक हुआ था वहाँ पे पाकिस्तान हमें ब्लेम कर रहा है, इंडिया को ब्लेम कर रहा है। वी रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व। तो वी रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व। तो यहाँ पे इंडियंस का कोई भी हाथ नहीं है, ऐसा यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ने कहा है, क्लियरली कह दिया है। उनके ही इंटरनल काफ़ी सारे ढेर सारे पाकिस्तान के मामले रहते हैं, कुछ उनके ही लोगों ने शायद मतलब किसी चीज़ के वजह से कुछ किया होगा, क्योंकि एंड ऐसी चीज़ें वहाँ पे हमेशा होती रहती है, ठीक है। स्ट्रांगली रिजेक्टेड दी पाकिस्तान आर्मीज क्लेम। पाकिस्तान के आर्मी ने ये क्लेम किया था कि ये इंडिया ने किया है, बट यहाँ पे ये क्लेम को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। इंडिया वॉज बिहाइंड दी वजीरिस्तान सुसाइड बॉम्बर अटैक, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ने आंसर दिया है। विच किल्ड 13 सोल्जर्स अ डे अर्लियर। तो ये जो अटैक हुआ था इसके अंदर आपको 13 सोल्जर्स यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि मतलब किल होते हुए या फिर मरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वी हैव सीन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द पाकिस्तान आर्मी सीकिंग टू ब्लेम इंडिया फॉर द अटैक ऑफ वजीरिस्तान ऑन 28 जून। तो 28 जून को जो अटैक हुआ था तो उसमें पाकिस्तान ने हमें ब्लेम किया है। वी रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। तो यहाँ पे MEA स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने यहाँ पे ये आंसर दिया है स्टेटमेंट ऑन एक्स। तो ये आप यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देख सकते हो प्रॉपरली। ऑन सैटरडे सुसाइड बॉम्बर रैम्ड अ एक्सप्लोजिव लादिंग व्हीकल लीडिंग व्हीकल ओके इनटू अ पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्वॉय एंड खैबर। ये कुछ जो कुछ भी नेम है नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा है। द अटैक दैट किल 13 सोल्जर्स वाज कैरिड आउट बाय फितना अल ख्वावरजी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम द इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं की तरफ से आ रही है तो उन्हें ही यहाँ पे सच पता द डॉन रिपोर्टेड ओके। वहाँ का यहाँ पे मतलब एक फेमस अखबार टाइप ये चीज़ है, media type. A suicide bomber rammed an explosive laden vehicle into a military convoy. Okay, the blast killed 13 soldiers, injured 10 army personnel and 19 civilians. Okay, यहाँ पे 13 सोल्जर्स यहाँ पे आपको मारे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, 10 आर्मी पर्सनल यहाँ पे इंजर्ड भी हुए हैं, 19 सिविलियंस भी यहाँ पे मतलब थोड़े से यहाँ पे जख्मी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे उनके लोकल सोर्सेस ने कहा है। तो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ओके पाकिस्तान मिलिट्री मीडिया विंग सेड स्टेटमेंट दैट इन द डिस्पर्शन द एक्सप्लोजिव लेन व्हीकल वाज रैम्ड बाय द इंडियन स्पॉन्सर्ड ओके Kharijis into one of the vehicle of the leading group। तो 13 ब्रेव सन्स ओके ऑफ द सॉइल। तो ये यहाँ पे शहादत मैटर जैसे कि मतलब ये कहता है, ठीक है। इट्स अ ट्रैजिक बार्बिंग इंसिडेंट। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से मतलब कुछ इस टाइप वाला यहाँ पे स्टेटमेंट आया है। जस्ट आफ्टर 2 soldiers were killed and 11 terrorists were eliminated during intelligence based operation
इन साउथ वजीरिस्तान, नो ग्रुप हैज़ एट क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेटेस्ट बॉम्बिंग। तो ये बॉम्बिंग रिलेटेड यहाँ पे किसी भी मतलब ग्रुप ने यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ली है। सो पाकिस्तान ने ये ब्लेम इंडिया पे डाल दिया है। तो ये चीज़ें यहाँ हमेशा चलती रहती है। पाकिस्तान के ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमेशा होती रहती है। ये एरिया ही उस रिलेटेड आपको देखने को हमेशा मिल जाता है। लेकिन चलो यहाँ पे ये तो न्यूज़ रिलेटेड बात हो गई। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इस रिलेटेड बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो हमेशा सिर्फ डिफेंस स्टॉक्स पे ही आपका ध्यान जाना चाहिए हमेशा, क्योंकि एक टॉप फ्रंटियर लेवल पे यही होते हैं। एंड अभी पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है। एंड आई डोंट थिंक सिर्फ मतलब ये वॉर टाइप वाली चीज़ तो नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो डिफेंस स्टॉक्स ही हमेशा फोकस में आते हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, जो कि यहाँ पे HAL बोला जाता है, 4897 के आसपास इसका आपको प्राइस देखने को मिलता है। सबसे बड़ी कंपनी 3,27,559 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जेन टेक्नोलॉजी जो कि ड्रोन में काम करती है, ड्रोन रिलेटेड टेक्नोलॉजी में काम करती है। जेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट भी आया था लास्ट 3-4 दिन पहले कि इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ एक कंपनी खरीदी है। उसके बाद डेटा पैटर्न्स देख सकते हो, एस्ट्रा माइक्रोवेव एंड पारस डिफेंस को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, एंड काफ़ी सारी यहाँ पे ये कंपनीज है जो कि काम करती है डिफेंस में एंड प्रॉफिटेबल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, आप उसके यहाँ पे नेवी रिलेटेड भी कुछ कंपनीज है जिनके नाम नहीं है, लेकिन एनीवेज किसी वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सबसे बड़ी देखने को मिलती है मार्केट कैप के हिसाब से 3,27,000। तो ये कुछ डिफेंस कंपनीज है जो हमेशा जब भी कुछ भी जो पॉलिटिकल इशू हो या फिर कुछ भी वॉर रिलेटेड चीज़ें हो या फिर कुछ भी हमले रिलेटेड, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड चीज़ें हो, तो हमेशा इस पे फोकस रहना चाहिए, क्योंकि यही सबसे पहले यहाँ पे मतलब रिएक्ट करते हैं ऐसे स्टॉक्स। तो देखते हैं कल यहाँ पे क्या कुछ एक्टिविटी होती है, क्या यहाँ पे कुछ मतलब इम्पैक्ट होता है। लेट्स सी कल क्या होता है। एक डिस्क्लेमर, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।